खान साहब बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है 27th अमेंडमेंट और लेकिन उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है अभी कि कब वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा या उसमें उसका फाइनल कोई मतन जो है वो उसका क्या होगा। सर वैसे आप 26वीं आईनी तरमीम को बचाएंगे तो 27वीं आईनी तरमीम ला पाएंगे ना? अगर 26वीं आईनी तरमीम ही सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो फिर 27वीं का तो जो है वो जवाब ही पैदा नहीं होगा। देखिए आपका सवाल बजा है, लेकिन आइन के आर्टिकल 239 जो है उसका सब आर्टिकल 5 और 6 जो है सब क्लॉज वो ये कहता है कि कोई भी आइनी तरमीम जो है वो इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या उसको कहीं भी किसी कोर्ट पे जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह ये है कि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड है उस पूरे प्रोसेस में आइन साजी और कानून साजी। लेकिन सर हाल ही में जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला है विच इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है ना सर? जी देखिए वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अब ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन अस्यूम की है और वो अभी अंडर एडजुडिकेशन है। उस पर मैं कुछ ज़्यादा तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन क्या उसमें खदोखाल हैं वो तो स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो टेक अप होगा तो उसका कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। लीगली स्पीकिंग मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं ट्रायल, और क्या इससे पहले 29 लोगों का या 24 लोगों का नहीं हुआ था? इमरान खान साहब के टाइम पे हुआ था डेफिनेटली, और इससे पहले भी कई मिसालें आपके पास मौजूद हैं कि हो सकते हैं। लेकिन एज फार एज द लीगल कवर इज कंसर्न तो वो तो जाहिर है जुडिशरी से कोई ना कोई इंडोर्समेंट आ रही है। सर देखिए 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ लेकुनास तो नजर आ रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, ये आईनी बेंच जो है अभी तो बना नहीं है, लेकिन बनेगा और वो कोई फैसला देगा तो उसकी अपील कौन सा बेंच सुनेगा? देखिए अभी जितने भी आईनी नोयत के केसेस हैं वो सारे उसका मैकेनिज्म बनाया गया है कि वो मार्क हो रहे हैं और वो आईनी जो बेंचेस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है वहाँ पे जा रहे हैं। अब कल ओथ टेकिंग सेरेमनी है चीफ जस्टिस की, और वो जब ओथ लेंगे और उसके बाद मंडे से वो जितनी भी इसकी स्ट्रीमलाइन करनी है चीज़ें अपने आईनी तरमीम के को देखते हुए जो एक सेटअप में चेंज आया है, तो जहरी बात है उसमें रजिस्ट्रार भी होंगे और उसके बाद सर बट दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली ना, मतलब वो जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके अंदर तो कहीं ये प्रोविजन पता नहीं लग रहा कि आईनी बेंच अगर कोई फैसला देता है तो अपील के लिए फिर बेंच कौन सा होगा, यानी वो फोरम कौन सा होगा? देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो एक रिव्यू का दिया हुआ है फोरम, वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब नेक्स्ट वीक में कुछ लेजिस्लेशन भी होनी है जो आईनी तरमीम के बाद एक सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन है इस पूरे प्रोसेस के साथ, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका आईनी तरमीम होती है उसके बाद काफ़ी लॉज जो हैं उनकी भी अपडेटिंग और उनकी भी चेंजिंग या उनमें ट्वीकिंग आपको करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है इस कमिंग वीक में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से एंड अदरवाइज जो उसकी सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन है उसमें काम होना है। सर डोंट यू थिंक इतनी तेजी से हुआ है कि बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग हैं, लूप होल्स अभी नजर आएंगे जिसको कवर करना पड़ेगा? नहीं, कतई नहीं। देखिए जब भी कोई आईनी तरमीम होती है तो उसका इफेक्ट अब जब किसी कानून पे आता है तो उसको अपडेट करना होता है, उसको अमेंड करना होता है। ये तो नहीं पहले से अखज़ किया जा सकता कि जी पहले से अगर इस तरह है तो हम पहले से वो तैयार करके रख लें अमेंडमेंट को और उसके बाद फिर इसको करें। तो ऑब्वियसली हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। अब ओथ जब तक नहीं लेते चीफ जस्टिस साहब तो फिर तो इफेक्ट नहीं हो सकता उसका। जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन भी अभी देखनी पड़ेगी कि वो कैसे रिकम्पोज होता है। फिर अब जो जजेस कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन भी जाहिर है एक अपील टास्क होगा जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। उसकी रिकॉम्पोजिशन आपके सामने है। उसमें सबसे ज्यादा जो चीज जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज या खवातीन या सिविल सोसाइटी में से जनरली स्पीकिंग वो वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी भी आई है, पाकिस्तान बार काउंसिल की भी नुमाइंदगी है, उसके अलावा हुकूमत और उसके साथ अपोजिशन की इक्वल नुमाइंदगी है। लेकिन सर एज फार एज जजेस आर कंसर्न तो अभी ये देखना है ना कि वो पिक कैसे करेंगे जजेस को, जो जजेस की तादाद पूरी करनी है वो आईनी बेंच से करेंगे, चौथे पांचवें नंबर वाला जो कुछ जज है, इन केस अगर आईनी बेंच का सरबराह भी चीफ जस्टिस होता है तो। देखिए इस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं असाइड फ्रॉम द चीफ जस्टिस वही आईनी बेंच के जो है वो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, और उसमें जो है बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ऑफ जेसीपी, जो जेसीपी की कॉम्पोजिशन है वही उसको आगे वोटिंग होगी और वो अपना यानी वो तो एज ऑफ नाउ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे आईनी बेंच के सरबराह?
मेरे ख्याल से 3 सीनियर मोस्ट जो हैं वो डेफिनेटली कंसिडर हो सकते हैं। अब जो 3 सीनियर मोस्ट हैं असाइड फ्रॉम द चीफ जस्टिस, और अगर, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ये भी बात है कि जो कॉम्पोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो इसीलिए उसके लिए जब कोरम पूरा है सिवाय उनके, तो डेफिनेटली वो होगी उसकी कंसिडरेशन, बाय नेक्स्ट वीक जो है तमाम से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। Yeah, you're referring to Justice Aminuddin Khan साहब as far as presiding judge is concerned, कि चीफ जस्टिस के other than चीफ जस्टिस। Other than the chief justice, of course, he can be. ठीक, और आपको लगता है बहुत आसान होगा ये मामला एग्जीक्यूट करना भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और ये चैलेंज नहीं होगा कोर्ट के अंदर और कोई हैकअप्स नहीं होंगी हुकूमत के लिए? देखिए मेरे ख्याल से अब तो इवन के ऑपोजिशन के भी तमाम तर दोस्त हैं वो हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत से जिनको रिकमेंड किया गया, जिन्होंने कल अपना हलफ उठाना है, वो जाहिर बात है कि वो उससे भी खुश हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल वो बड़े अपराइट, बड़े अच्छे जज हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लॉ नोइंग है, लॉ अबाइडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने वाले हैं, किसी सियासी जमात के साथ तो नहीं खड़े हो रहे। तो वो तमाम तरीके हैं जो देखनी है, और अब जो आईनी बेंच को प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका होगा या प्रिजाइडिंग हेड होगा, देखने की बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा।